एक जो तात्कालिक समस्या है जो गुड़गांव जैसे शहरों में देखने को मिलती है, जिसको टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग का नाम दे दीजिए। दूसरा जिसका जिक्र आपने किया और आपने कहा कि आपने इसमें काफ़ी काम भी किया हुआ है कि एनवायरनमेंट के साथ कैसे तालमेल बैठा के आगे बढ़ा जाए। एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें हिमाचल जैसी घटनाएं, उत्तराखंड जैसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो पहले हिस्से में हम लोग अभी अपने बातचीत को लिमिट रखते हैं। गुलाम जिया साहब, बड़ा अच्छा बात इन्होंने कहा रामाचंद्रन सर ने कि आमतौर पे टाउन प्लानिंग में फोकस उस पर किया जाता है, अर्बन प्लानिंग में जो चीज़ें दिखती हैं, ताकि लोगों को लगता है जो चीज़ें दिखती हैं वो बिकती हैं। अब जब बिल्डर भी घर बना रहा था तो पहले बाहर अच्छे से ग्रीनरी लगा लेता है, बहुत सारे अट्रैक्टिव चीज़ें बना लेता है ताकि लोग आएँ, लेकिन अंदर खाने में अंडरग्राउंड जो चीज़ें होती हैं उस पर बहुत फोकस नहीं किया जाता आमतौर पर अर्बन प्लानिंग में। आपकी राय क्या है इस पर? बिल्कुल सही कहा लक्ष्मण जी। चूंकि एक्सपर्ट की राय है और उससे मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि ये हमने भी कई जगह देखा है। दरअसल मुंबई में तो उन्होंने भी कहा, जनाब ने कहा है कि मुंबई में तो कुछ काम हुआ भी है। मुंबई में आज से कुछ 17-18 साल पहले ब्रिमस्टोड नाम की एक पूरा सिस्टम लाया गया था जिसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के लिए खास तौर से फोकस किया गया। और दूसरी तरफ दूसरे शहर जैसे चेन्नई में तो अक्सर ये बाढ़ की समस्या आती रहती है, लेकिन बेंगलुरु ये वो शहर था जो कई अरसे तक बहुत ही सुकून से यहाँ पर गुजारा हो रहा था। लेकिन पिछले 4-5 सालों में न केवल बरसात के मौसम में, बरसात के अलावा भी थोड़ा सा भी अगर पानी, बरसात थोड़ी भी बूंदे बूंदे अगर पड़ जाए तो कई जगह पानी का जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना, और उसमें इवन डेथ, नॉन मॉनसून पीरियड में भी पानी के इकट्ठा होने से, अंडर पासेस में गाड़ियों के अटकने से लोग मरे हैं, जो शायद दिसंबर और जनवरी जैसे महीनों में हुआ है। बहुत सारे कारण हैं। हमने इस पर एक काफी डिटेल में एक रिपोर्ट लिखी थी बेंगलोर में। जब ये मसाइल खड़े हुए तो उमूमन इसका सबसे पहला ब्लेम चला जाता है डेवलपर के सर के। डेवलपर ने सारे लेक्स पार्ट दिए और उन लेक्स की जगह पे बड़ी बड़ी इमारतें बन गई। हो सकता है वो इमारतें भी बनी होंगी, लेकिन उन इमारतों के बनने से ही कई सारा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है। तो जो उन इमारतों के बनने से गवर्नमेंट का जो कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, अगर उन सारी चीजों को प्रॉपर्ली चैनलाइज किया जाए तो वो सारा स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है बेंगलुरु में, वो आज से 8 साल पहले बनाया जा सकता था उसी रकम से जो रकम आप प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से वसूल कर रहे हो। तो ये एक बैलेंस जो मैं पूरी तरह से मिसिंग देखता हूं। प्लानिंग को तो उम्मन ब्लेम किया जाता है, अर्बन प्लानर्स को ब्लेम किया जाता है, लेकिन उनके सर भी ये ठिकाना नहीं फोड़ सकते, क्योंकि इनके प्लानिंग के बाद जो सारा पॉलिटिकल सिस्टम डिसाइड करता है कि लैंड एक्विजिशंस कैसी हो, फंडिंग कैसी हो, और चूंकि ये सारा कैश फ्लो जो रिक्वायर्ड है, तो अगेन ये बात, चूंकि ये सारी चीजें अंडरग्राउंड चली जाती हैं तो इसको सिक्योरिटाइज भी नहीं किया जा सकता। इस पर फंड रेजिंग के लिए भी कंसर्न्स हैं। अब जाके काफी सारे बॉन्ड्स वगैरह, सिविक बॉन्ड्स वगैरह आने लगे हैं। पहले तो फंड्स की कमी के कारण ये उमूमन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी दी जाती थी। और ये सारे मसाइल इतने सारे हैं, अगर आप उनको सही परिस्थिति में रखें, बहुत ही आसान सोल्यूशन है। हम कई कई करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी के सामने हम कलेक्ट कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा हिस्सा भी अगर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को दोबारा ले करने में लगाया जाए, जो मुंबई में हुआ है। यकीन माने, आपने शुरुआत जब की थी आपने कहा था कि तकरीबन हर साल कम से कम मुंबई में, तो मैं पिछले 50 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, 54 साल की मेरी आयु है, और उस दौरान मैंने कईयों बार, हर साल कम से कम 2 बार सारा मुंबई तितर बितर हो जाता है। बच्चे 2 दिन घरों में बैठते हैं। ये चीज कई अरसे तक चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें थोड़ा सा सुधार आया है, क्योंकि स्ट्रक्चरली उन्होंने कोशिश की है कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है उसको दोबारा ले किया जाए और उस पर फोकस किया जाए कि उसमें किसी तरह का प्रदूषण ना उसमें आए, लोग उसमें अपना कचरा ना डंप करें। ये सारी चीजों का ख्याल अब रखा जा रहा है, तो मुंबई थोड़ा सा बेहतर है। इसके बावजूद भी हर साल कम से कम 3-4 दिन तो बरसात के नजर हो ही जाते हैं। ये एक बड़ा मसला है। दूसरी तरफ हमें मौसम को भी देखना है। मौसम में तब्दीलियां, वेदर चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं। आएंगे हम जैसे इस आप ही वेदर ने चेंजेस बताया पे हम कि लोग आएंगे। गुलाम जिया साहब, इस पे हम लोग वेदर चेंजेस पे हम लोग आएंगे, थोड़ा सा आगे चल के इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन इमीडिएट लोगों को जो तत्कालिक दिक्कतें हो रही वो बड़ा ही पेनफुल है। अब सोचिए कि गुड़गांव जैसे शहर में, दिल्ली के बगल में है, ऐसा नहीं कि कोई सरकार एक दूसरे को पॉलिटिकली ब्लेम कर सकता है कि नहीं जी आपने ऐसा किया, हमारी सरकार है। दूसरा कि
इतने बड़ी बड़ी कंपनियों को हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जब ये हालत होती है तो एक अच्छा मैसेज भी नहीं जाता है। ऐसे समय जब आप अपने आप को बहुत ही तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं, गुड़गांव इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा वेन्यू भी है। द्विता काला, इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं गुड़गांव की निवासी भी हूँ, तो मेरा तो एक्सपीरियंस बिल्कुल फर्स्ट हैंड है कि यहाँ पे कैसे प्रताड़ित हो रहे हैं यहाँ के आम आम लोग। और ये साल पर साल चलता ही रहता है। इसमें कोई चेंज या कुछ इनिशिएटिव जो सरकार की तरफ से आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होता। ये एक हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में दुर्घटनाएं घटती हैं। पिछले महीने जब ये फिर से ऐसी परिस्थिति थी, तो 2 लोगों की मौत हो गई इलेक्ट्रोक्यूशन से, एक महिला और एक युवक की। उस समय मैंने सोचा कि अगर लोगों की अब मौत भी हो गई है, तो कुछ तो करेंगे। थोड़ी बहुत जागरूकता आएगी एडमिनिस्ट्रेशन में, पर कुछ नहीं हुआ। आज हम फिर से उसी परिस्थिति में हैं, फिर से वही फ्लडिंग की सिचुएशन है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिनको निकलना है वो उनको तो निकलना ही पड़ेगा। बाकी सब हम लोग घर पे ही बैठे हैं। हमारे पास तो वो ऑप्शन है कि घर पे बैठ जाएं एक दिन के लिए, पर और लोग जिनकी रोजी रोटी डेली वेजेस पे चलती है, वो कैसे घर बैठ सकते हैं? अगर कोई बीमार हो, उसे अगर अस्पताल जाना हो या कीमोथेरेपी के लिए जाना हो, तो वो कैसे निकलेंगे घर के बाहर? कैसे पहुंचेंगे अपने अस्पताल? ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो ये सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन समझ ही नहीं पा रही है। जो हम अंग्रेजी में एम्पैथी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रैक्टिकलिटी है और एम्पैथी भी होनी चाहिए। ये एम्पैथी सरकार की कहाँ है कि लोग इतना परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि साल बेसाल ये चलता रहता है। हमारा ये गोल्फ कोर्स रोड जो मेन आर्टीरियल रोड है गुड़गांव का, और कहते हैं कि बहुत अंतर्राष्ट्रीय है स्तर में, आज उस पे भी पॉट होल्स हैं। पूरे शहर में तो है ही, अब वहां पे भी पॉट होल्स मिल रहे हैं। अब आप कहोगे बारिश की वजह से हुआ है, ये हुआ है। एक्सक्यूजेस हजार हैं। यहाँ पे एक एजेंसी दूसरी एजेंसी को ठहराती है रिस्पॉन्सिबल। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। और आज मैंने एक और चैनल पे देखा कि पुलिस कह रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ। अब ये एक कोई अनप्रेडिक्टेबल या वंस इन अ लाइफ टाइम अकरेंस तो नहीं है। गुड़गांव का तो हाल हर बारी ऐसे ही होता है। तो कोऑर्डिनेशन अगर अब तक इन लोगों ने उस तरफ भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया है, तो ये स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट कहाँ करेंगे? क्योंकि मास्टर प्लान तो इन्होंने घूस दे के मास्टर प्लान तो गया तेल लेने।